ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ना पाई है। चलो कालियों के टाइम में तो हुआ भी है काम, अगर उन्होंने थोड़ा कांग्रेस से तो बेटर ही किया है, ठीक है जी, किया है उन्होंने थोड़ा बहुत, ये भी नहीं कि नहीं किया है, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया। तो इस सरकार को कांग्रेस को 10 में से कितने नंबर? इसमें तो 10 में से 0 नंबर ही होगा। ये उनका 4 साल में तो कुछ नहीं किया। और चरणजीत चन्नी है, उनकी बातें तो ठीक लगती है, देखो अगर वो कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, उनका आगे बढ़ सकता है इसको। 5 साल कभी अकाली आ जाते हैं, कभी कांग्रेस आ जाती है, कोई काम नहीं करता। अभी दिल्ली में केजरीवाल ने सारे काम किए हुए हैं, अभी यहाँ पे भी आना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। बाकी सरकार होगी बेल्डी, किसकी? बेल्डी बेल्डी, अच्छा, समझ गया? खिचड़ी 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 खिचड़ी, हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद रिसालिया और द भारत खबर की चुनावी यात्रा आज पहुंची है सोनेवाल हलके में। सोनेवाल हलके का ये एक गांव है और यहाँ तमाम लोग बैठे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ की चुनावी माहौल क्या बन रहा है। सानेवाल हलके में अगर विधायक की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के जो है शरणजीत सिंह ढिल्लों है। क्या कुछ यहाँ कांग्रेस की सरकार ने विकास किया, ये तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और क्या चुनावी माहौल बन रहा है, क्योंकि इस बार जो है शिरोमणि अकाली दल का जो गठबंधन है वो है बीएसपी के साथ, बीजेपी से टूट गया है। बीजेपी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है दम दिखा रही है पंजाब के अंदर और कह रही है कि सरकार जो है उनकी बनेगी। आम आदमी पार्टी का दावा कितना सच है, ये लोग तमाम जो है अपनी राय रखेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। युवाओं के लिए पंजाब में रोज़गार का भी एक मुद्दा है और दूसरा ये है कि नशे का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये जो तमाम चीज़ें आप देखते हैं तो क्या लगता है कि ये मौजूदा जो सरकार है ये नशे को कंट्रोल कर पाई, रोज़गार दे पाई? देखो जी, रोज़गार की जो गल आती है, ठीक है, रोज़गार तो किसी सरकार ने नहीं दिया, ठीक है ना, सीधी सी बात है। जब काली सरकार थी तब भी नहीं किसी को रोज़गार मिला, कांग्रेस आई तब भी किसी को रोज़गार नहीं मिला, ठीक है ना। उसके बाद अब जो तीन जो ये सरकारें हैं, इन्हों में चल रहा है जो कंपटीशन चल रहा है, 3 पार्टियां हैं, ठीक है। अब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कालियों ने कुछ नहीं किया। चलो कालियों के टाइम में तो हुआ भी है काम, अगर उन्होंने थोड़ा कांग्रेस से तो बेटर ही किया है, ठीक है जी, किया है उन्होंने थोड़ा बहुत, ये भी नहीं कि नहीं किया है, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं, अब युवा जितनी भी पीढ़ी होगी, हम कहेंगे कि सरकार कोई भी आए वादे करके उनको पूरे करे, ठीक है, सिर्फ वादे ना करती रह जाए, हमारा तो यही कहना है। तो आपके विचार से क्या लगता है, जैसे अरविंद केजरीवाल पंजाब का दौरा कर रहे हैं, बड़ी बड़े गारंटियां दे रहे हैं पंजाब को, उधर से अब बीजेपी ने भी प्रचार शुरू कर दिया है, शिरोमणि अकाली दल भी प्रचार कर रही है, तो लगता है कि किसके वादे सटीक हो सकते हैं? देखो जी, आम आदमी पार्टी को ही देना चाहिए मौका तो, ठीक है ना, क्योंकि चलो उन्होंने जहाँ पे भी वादे किए हैं उन्होंने काम किए हैं, ठीक है, दिल्ली में भी काम किए हैं। और कांग्रेस को तो चलो ठीक है, कांग्रेस ने वादे कर दिए, किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ वादे ही रह गए हैं बस। अकाली सरकार का मैंने आपको बता दिया है कि अकाली सरकार में भी काम हुआ है, जितना भी किया है उन्होंने, ऐसे नहीं कि कांग्रेस की तरह चुप होकर बैठ गए। ये वाली जो सरकार है इसको अगर हम नंबर में डिवाइड करें, 10 में से कितने नंबर? 0। अच्छा, आप बड़े 0 बोल रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी पंजाब में आनी चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे, नशा मुक्त कर दे पंजाब को? आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार मौका देना चाहिए आम आदमी पार्टी को भी, क्योंकि ये तो 20 साल में 5 साल कभी अकाली आ जाते हैं, कभी कांग्रेस आ जाती है, कोई काम नहीं करता। अभी दिल्ली में केजरीवाल ने सारे काम किए हुए हैं, अभी यहाँ पे भी आना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। ये जो कांग्रेस के अंदर घटनाक्रम हुआ, कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया पंजाब का, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में घूम रही है कि कांग्रेस तो इस तरीके से बिखर रही है? कांग्रेस तो कुछ नहीं करेगी, ऐसी बस कुर्सी के पीछे सारे लालच पड़ा हुआ है इनको, कभी कुर्सी दे दी कभी छोड़ दी। अभी सिद्धू थोड़ा बंदा सही था, वो कर सकता था काम, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, अभी ऐसे नहीं करना, उसने भी इस्तीफा दे दिया अभी। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी पंजाब को सही दिशा में लेके जाएगी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आप रह गए थे, 2 युवा जो है इन्होंने तो आम आदमी पार्टी का बोला है, ठीक है, कैसा ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं वर्कर हो आम आदमी पार्टी के, क्योंकि युवाओं को बड़ा जोड़ रही है आम आदमी? नहीं नहीं जी, ये
युवा है जो सोच इनकी भी अच्छी है। तीसरी पार्टी को मौका देना चाहिए एक बार। अकाली और कांग्रेस तो दोनों देखे ही हैं क्या क्या डेवलप किया भी है, लेकिन कांग्रेस ने तो इस बार 4 साल में कुछ नहीं किया, तो झूठे वादे किए सारे। आपने झूठे वादों की बात की। वादे तो आम आदमी पार्टी खूब कर रही है, बोल रही है कि हम जो है पिंड क्लिनिक चलाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पे। रोज़गार की गारंटी दे रही है, शिक्षा की गारंटी और बिजली की गारंटी, पानी की गारंटी, ये तमाम चीज़ें जो है अरविंद केजरीवाल की ओर से यहाँ पर ऑफ़र की जा रही है लोगों को, है ना। ये एक तरह के वादे ही है। कांग्रेस भी वादा करती रही, श्रोमणी अकाली दल भी। तो अब आपको उनके वादों में क्यों विश्वास? क्योंकि उन्होंने दिल्ली में जो भी काम किया है बढ़िया किया है, जो उनके हाथ में था वो इस चीज़ का सबूत है। स्कूल उन्होंने प्राइवेट वाले कर दिए सारे, अच्छा काम किया, इसलिए उनको मौका दे रहे हैं यहाँ के युवा। स्कूल हम जब इस रास्ते से आ रहे थे खन्ना की ओर से, तो यहाँ पे कई सारे गवर्नमेंट स्कूल थे। वहाँ पे बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है। मतलब ये पहले से ही था या अब कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, ये हुआ है बदलाव। ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी ने जो ऐलान कर दिया उसके बाद से शुरू? ये पहले था, यहाँ पे 5-7 साल पहले ही सारे डेवलप हुए हैं, मॉडर्न स्कूल बना दिए गए हैं सारे, ये है किया है। लेकिन जो दिल्ली में स्कूल बनाए गए हैं वो बढ़िया हैं, पूरे CBSE के तर्ज पे बनाए गए हैं सारे प्राइमरी स्कूल भी सारे। जो दिल्ली गए हो कभी? दिल्ली गए हैं, देखे हैं आपने कभी स्कूल वहाँ के? देखे हैं। ऐसा माहौल है वहाँ का? उनका माहौल है प्राइवेट स्कूल के जैसा ही है, यानी कि बढ़िया बनाया हुआ है सारा माहौल, CBSE की तरह अच्छा बनाया हुआ है। तो आप जब तमाम युवा लोग हैं, तो जैसे कांग्रेस की सरकार है, तो कभी इकट्ठे होकर ये बोलते नहीं विधायक को या MP को कि भाई ये जो तमाम चीज़ें हैं, कम से कम स्कूल है, स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें तो सुधार दीजिए? इकट्ठे हो गए MP तो जहाँ आते हैं तो बोलते हैं उनको, जिनका उनके हाथ में होता है वो कर देते हैं। जैसे इस बार हमारे शरणजीत ढिल्लों हैं जहाँ पे विधायक, सरकार कांग्रेस की है, तो उनके हाथ में क्या है, इसलिए जो उनके हाथ में होता है वो कर देते हैं। तो इस सरकार को, कांग्रेस को 10 में से कितने नंबर? इसमें तो 10 में से 0 नंबर ही होगा। ये उनका 4 साल में तो कुछ नहीं किया। और चरणजीत चन्नी है, उनकी बातें तो ठीक लगती है, देखो अगर वो कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, उनका आगे बढ़ सकता है स्कोप। बीजेपी क्या क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो तो अब तो अकेले लड़ेगी? बीजेपी तो ये देखो ख़त्म है पूरी। उन्होंने तो कानून ही ऐसे लेके आ गए हैं कि जो पंजाब के लिए बिल्कुल ही खतरनाक है। उनका तो जहाँ पे 0 से -0 ही है। सत श्री अकाल जी। चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है पंजाब में। मुख्यमंत्री भी अब बदल दिया गया है। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को जो है कमान दे दी है अगले कुछ महीनों के लिए। क्या लगता है, क्या ये जो तमाम हलका है, यहाँ के गांव है, यहाँ विकास होगा या पहले से ही चल रहा है विकास? नहीं, पहले से नहीं चल रहा। हाँ जी। आगे की पता होगा कि नहीं होगा। तो इस बार क्या माहौल है, क्या चेंज चाहती है जनता? जनता विकास का काम चाहती है, और क्या। तो विकास कौन करेगा? कौन करू, सरकारों को करना चाहिए। ये सरकार तो जैसे कांग्रेस की सरकार रही है पंजाब में, अकाली दल की सरकार रही है पंजाब में, है ना। तो इस बार जो है आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, अकाली दल की, या कोई तीसरा आए, या फिर बीजेपी? तीसरा कौन? कोई भी आ सकता। कोई भी आ सकता है। बीजेपी तो क्या लगता है कि यहाँ पे 117 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, बैक करेगी? बीजेपी में नहीं कोई मिलेगा पंजाब में। फिर तीसरा तो आम आदमी पार्टी है, BSP और श्रोमणी अकाली दल का तो गठबंधन हो गया। कोई भी हो सकता तीसरा। कोई भी हो सकता है। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है, क्या पंजाब जो है बदलाव चाहता है? ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ अच्छा, ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਧੀਆ ਤੇ कम जो आप बात कर रहे हो कि कम होण वधिया, ते कम कौन करूगा ਇੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਨੇ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ नहीं। तो आप जो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, चर्चा तो होती होगी, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया, नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं कि मैंने भी अब इस्तीफ़ा दे दिया।
तो ये जो तमाम बातें होती है, इन बातों के बीच में कुछ तो निकल कर सामने आता ही होगा ना। ਬਸ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕੰਮ। तो अब क्या आगे पंजाब में क्या चाहते हैं कि नई पार्टी आए या फिर कांग्रेस अकाली दल की जैसा पैटर्न चलता आ रहा है वही चलता रहे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ विकास हो ये इन्होंने तो बोल दिया कोई भी पार्टी आए विकास होए। नहीं वोट तो आपने भी डालनी है ना। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖਿੰਚਾਤਾਣ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹੈ ਜੋ ਝਗੜਾ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। इस गांव की बात करें, क्योंकि मेरे को एक्चुअली पंजाबी थोड़ी कम आती है तो मैं बीच में हिंदी में हो जाता हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं पंजाबी बोल लेता हूँ अच्छी, लेकिन आती नहीं है मुझे, है ना। ठीक है, तो हम नॉर्मल पंजाबी और हिंदी में बात करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो गांव है यहाँ सरकारों ने काम किया है? आहो पहले तो जो काम है डेवलपमेंट तो हुई है, रोड वगैरह अच्छे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा कम हुआ है, जितनी ग्रांट चाहिए थी वो नहीं आई। अब बीजेपी तो अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी पंजाब में, और आम आदमी पार्टी रोज़ कुछ ना कुछ नई गारंटी लेकर आ रही है पंजाब में कि हम बिजली की गारंटी, रोज़गार की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, शिक्षा की गारंटी दे रहे हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। यहाँ के जो विधायक हैं श्रोमणी अकाली दल से वो आते हैं यहाँ पे? ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। आप क्या कहेंगे बुजुर्ग? हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि हमारी बात है, अच्छा ये बुजुर्ग नहीं है, अच्छा युवा युवा। चलिए हमारे साथ युवा हैं एक और ये कह रहे हैं कि हमें युवा ही बुलाइए। तो क्या युवा सोच रहा है? कौन सी पार्टी? पता ही है तो आप बताइए। हम तो इस काम नहीं, आप तो इनसे भी यंग है ना। नहीं इससे 10 साल बड़ा हूँ। नहीं, यंग है तो यंग जनरेशन क्या चाहती है? पंजाब में क्या बदलाव हो? हाँ जी, चुनाव के बारे में थोड़ा सा माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो जी पार्टियां ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਪਾਈ ਆ। ऐसा क्यों? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਆ। ते बात अगर करें तीनों पार्टियों का, आपने बोल दिया कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी, है ना, 3 बची। तो इनमें से बेहतर कौन सी आपको लगता है कि ठीक ठाक काम कर देगी? अब पंजाब में जिस तरीके की हालत है नशे को लेकर, खास करके बहुत नाम चर्चाएं होती है ना। नहीं काम तो किसी ने नहीं करने हैं, वादे कैप्टन ने भी बहुत किए हैं, सारे झूठे वादे किए हैं, उसका कोई वादा सच्चा नहीं निकला है। तो क्या चाहते हैं आप? बदलाव हो या फिर कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल? और भाई मास्टर नहीं, आप बताइए ना, इन्होंने तो 10 दिया। कोई आ जाए जी, बस तिन्ना जो कोई आ जाए, बीजेपी ना आवे बस। अच्छा, बीजेपी ना आए, ठीक है। हमारे साथ कुछ और युवा हैं। लोकतंत्र में यकीन नहीं, हम तो नोटा दबने वाले हैं। ऐसा क्यों? ये मर्जी है, सारा तमाशे बरकरार, और क्या है। ये लोकतंत्र है, ये तमाशा है वोटां का। नहीं, लोकतंत्र है तभी तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, है ना। बिल्कुल नहीं, ये वोट है। सारा अनपढ़ा उत्थे कोई अनपढ़ बनता, पढ़े लिखे उत्थे कोई पुछदा नहीं। तो युवा तो कह रहे हैं, क्षमा खराब ना करो और को पूछो। हम तो युवा तो जो आपका तो नोटा आपके साथ दबने युवा वाले है ना, आपके जो साथी है वो हम कह तो रहे हैं कि नोटा- हम तो नई पार्टी को लेके आएंगे। हम तो नोटा दबने वाले हैं। अच्छा, नोटा हाँ जी, सारे सब नोटा दबन। कांग्रेस, आपने पिछली बार तो कांग्रेस की सरकार बनवाई। मैं नहीं बनवाई। अच्छा, आपने नहीं बनवाई? नहीं, इससे बात कुछ ना पूछी।
तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सत श्री अकाल जी। चुनाव आ रहे हैं 2022 में। पार्टियां अब तो जोर आजमाइश करना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस में तो घमासान छिड़ा हुआ है। चरणजीत सिंह चन्नी को अब कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है। अकाली दल और बीएसपी अपना गठबंधन कर चुकी है और बीजेपी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। तो क्या लगता है आपको, पंजाब में किसकी सरकार? तो कुछ मिलना ही नहीं। अच्छा, क्यों? नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो जट्टा ने खेत पिंडा च बढ़ने देना। अच्छा, बाकी सरकार होगी बेलडी। किसकी? बेलडी बेलडी, अच्छा, समझ गया? खिचड़ी। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। हाँ, ऐसा क्यों? बस सारे आप मारे तुरे फिरते ने। और सुखबीर फड़ा मारी जाता उधर। ये जो तमाम जो पार्टियां हैं बड़े बड़े वादे कर रही है आपके पंजाब में, और आप कह रहे हो कि खिचड़ी सरकार आएगी। कोई एक के तो झांसे में आएगी ना जनता? नहीं आती, नहीं आती। लोग फटे हुए ने, बड़े हुए लोग फट गए। नोट वाले बहुत ने। नोट वाले बहुत। हाँ, ऐसा क्यों? पता नहीं, आते नहीं उन्होंने मन नहीं मन जैसे बनता। अभी कांग्रेस की सरकार थी, काम किया कांग्रेस ने कुछ? देखो पहले तो नहीं कुछ कीता, पहले तो कुछ कीता नहीं है, तो पता नहीं करूँगा नहीं करूँगा। जनता सारी 85 रह गए। हाँ, इन्हों का हाले आपस में राज रौला नहीं मुकदा। ठीक है, तो क्या आपके हिसाब से कौन आना चाहिए पंजाब में? कौन सी पार्टी? मैं तो कांग्रेस नाला। कांग्रेस में? हाँ, कांग्रेस में तो घमासान ही बहुत है। प्या हो मैं नाला छट नहीं ना उन्होंने पार्टी। तो ये कांग्रेस के साथ है। तो ये जो तमाम लोग हैं यहाँ के गांव के, आपने इन तमाम लोगों की राय सुनी। लेके चलेंगे किसी और विधानसभा हलके में और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार पंजाब का क्या हाल है और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं।